नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को उच्चावच के आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और तीसरा महानदी बेसिन, और चौथा आपका दोस्तों दंडकारण्य का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश को पढ़ रहे हैं ना, जसपुर सामरी। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को ना 4 उप विभाग में विभाजित किया गया है। कितने उप विभाग में? तो 4। क्या क्या? तो एक उच्च घाट, दूसरा नीच घाट, तीसरा आपका जारंग पाट, और पांचवा आपका मैन पाट। कल के क्लास में हम उच्च घाट, जिसे सामरी पाट या कुसमी पाट कहा जाता है, इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये कौन सा क्लास है? तो नीच घाट को पढ़ेंगे। कौन सा घाट? नीच घाट। इस नीच घाट को ही जसपुर पाट कहा जाता है। परिभाषा कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में लिखिए। परिभाषा क्या होगी इसका? लिखिए, परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा आपको पता है, कल के क्लास में हम क्या पढ़े? तो उच्च घाट पढ़े। उच्च घाट के दक्षिण में ही आपका नीच घाट स्थित है। तो परिभाषा क्या हो सकता है? ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार। देखिए, ऊपरी घाट, ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले, सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण का क्षेत्र, कगार के दक्षिण का क्षेत्र नीच घाट या जसपुर घाट कहलाता है। नीच घाट या जसपुर घाट कहलाता है। जसपुर घाट कहलाता है। ठीक, दक्षिण का क्षेत्र ना, जैसे कल के क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्या? उच्च घाट। यह उच्च घाट है। अब ये उस घाट को ऐसे सीमांकित करके कगार, कगार क्या कि इसको सीमांकित करेगा। सीमांकित करने के बाद दोस्तों तो नीचे का जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपका जसपुर पाट या नीच घाट कहलाएगा। राइट, हम मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे अभी। पहले समझिए आप, ठीक ना? पहले समझिए। इसका एक अन्य नाम भी है। इसका एक अन्य नाम भी है। लिखिए, अन्य नाम। अन्य नाम आपको पता है कि नीच घाट को जसपुर पाट भी कहा जाता है। दोनों तो एक नाम है। एक और नाम है, इस पाट को या इस घाट को ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है। क्या? ईब मैनी घाटी। ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है जी। यहाँ की प्रमुख नदी अगर आपसे कोई पूछे तो ईब मैनी नदी है। ठीक ना? ईब मैनी के नदियों से दोस्तों इस घाटी का क्या हुआ? विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। राइट, विस्तार पूछेगा इसका, तो विस्तार वो डिस्कस करेंगे। विस्तार की बात करूं तो जसपुर में है इसका विस्तार। सिर्फ जसपुर ना,
क्योंकि नाम नाम ही है जसपुर पाट। निच घाट अवस्थित है, पूछेगा आपसे तो जसपुर पाट जसपुर में अवस्थित है, सिर्फ एक जिला। तो इस जिला के कौन से तहसील में इसका विस्तार है, तो देख लेते हैं कौन कौन से तहसील में विस्तार है इसका। तो कुनकुरी में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसमें? कुनकुरी। आपसे पूछेगा कुनकुरी शहर कौन से भौतिक प्रदेश में अवस्थित है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के निच घाट या जसपुर घाट में, जसपुर पाट में अवस्थित है कुनकुरी शहर। क्या? कुनकुरी शहर। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। ठीक, अगला याद रखना है आपको पत्थल गांव। पत्थल गांव याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पत्थल गांव। पत्थल गांव भी आपके निच घाट में पड़ता है, जसपुर पाट में ही अवस्थित है। क्या? पत्थल गांव। आपको अगला याद रखना है खुद जसपुर को। किसको? तो जसपुर को, जसपुर को याद रखना है। ठीक, जसपुर भी खुद निच घाट अर्थात जसपुर पाट में अवस्थित है। यहां बगीचा को याद नहीं रखना है ना, बगीचा को याद नहीं रखना है। बगीचा में दोस्तों पंडरा पाट अवस्थित है, पंडरा पाट जो कि उच्च घाट का हिस्सा है। बगीचा उच्च घाट में आता है ना कि निच घाट। कई किताबों में बगीचा को निच घाट में शामिल किया गया है, वो गलत है। बगीचा हमेशा जो बगीचा तहसील है, बगीचा ब्लॉक है, ये उच्च घाट का हिस्सा है। एक शहर और मैं लेता हूं, पत्थल गांव के आसपास ही पड़ता है आपका कांसाबेल। क्या? कांसाबेल। तो कांसाबेल कहां स्थित है? तो जसपुर पाट में स्थित है। कांसाबेल निच घाट का हिस्सा है। मैं कांसाबेल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका मैं प्रयोग करूंगा, भी कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कांसाबेल से संबंधित, इसलिए मैं स्पेशली कांसाबेल को इसमें मेंशन किया हूं कि भाई कांसाबेल भी आपके जसपुर पाट में पड़ता है। राइट, चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं कि हमारा जो निच घाट है इसका विस्तार कहां कहां तक है। चलिए, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। अब इस छत्तीसगढ़ को मैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ले जाता हूं। ठीक, देखिए क्रॉप करता हूं। क्रॉप करेंगे तो पूरा पूरा दोस्तों ये जसपुर आ गया हमारा। जसपुर ऊपर से कट कर देता हूं मैं, ऐसे ऐसे, इधर से भी कट कर देता हूं। ये आपका मैन पार्ट वाला हिस्सा, इधर से भी कट कर देता हूं। ये कट हो गया। ठीक, ये ये जी। अब इसमें से दोस्तों कौन कौन सा आपका जसपुर निच घाट या जसपुर पाट है, चलिए समझते हैं। बड़ा कर दूं क्या जी? और तो देखिए समझ देते हैं इसको, कौन कौन से विस्तार है। यहां से ना, यहां से ऐसे कट करेंगे ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है स्पेस, यही आपका जसपुर पाट है या निच घाट है। चलिए समझते हैं, कलर कर देता हूं मैं। चलिए, यहां से ऐसे लिया मैं, ये देखिए ऐसे ले लिया, पूरा ये वाला हिस्सा ले लेना है। ठीक, ये वाला, यही वाला हिस्सा आपको क्या है दोस्तों? जसपुर पाठ, या इसी को कहते हैं निच घाट। क्या कहते हैं? निच घाट। बस इतना याद रखना है। ठीक, बना लीजिए मैप, मैं साथ साथ बनाइए आप, तभी आपका क्लियर हो पाएगा जी। चलिए सभी बनाइए, इतना बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
यही आपका क्या है जी, जसपुर पाठ है। इसी को कहते हैं नीच घाट। इसी को क्या कहते हैं, नीच घाट कहते हैं। ये मैप रहा आपका। दिख रहा है आपको सभी को? जितना हिस्सा मैं ब्लैक किया हूं ना, यही आपका नीच घाट, या इसी को जसपुर पाट कहेंगे हम। क्या कहेंगे जी, जसपुर पाट कहेंगे। ठीक जी। देखिए यही आपका दोस्तों, लिख देता हूं, यही आपका जसपुर पाठ कराकर खोपचे में लिख रहा हूं, जसपुर पाठ है ये। इसी जसपुर पाठ में जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, ये ब्लैक वाला हिस्सा पूरा पूरा जसपुर पाठ है। इसी में आपका इधर पड़ेगा कुनकुरी, कुनकुरी, इधर बीच में पड़ेगा पत्थल गांव। तो कुनकुरी पत्थल गांव बीच में पड़ेगा जसपुर, और आपका कांसा बिल वाला हिस्सा ये पूरा आपके नीच घाट का हिस्सा है। तो क्या क्या याद रखना है, कुनकुरी को याद रखना है, पत्थल गांव को याद रखना है, जसपुर को याद रखना है, और कांसा बिल को याद रखना है। वो नीच घाट का क्या है दोस्तों, हिस्सा है, इसी में अवस्थित है वो शहर। अब ये ऊपर वाला हिस्सा बगीचा है, ये पंडरा पाठ है। इसे पंडरा पाठ से ना एक नदी निकल के ऐसे आती है, यहां से निकल के ऐसे ऐसे नदी प्रवाहित होती है ऐसे, यही कहलाता है आपका ईब नदी। यही क्या है, ईब नदी, ईब नदी है। अब इधर से एक नदी आके मिलती है जिसे कहते हैं मैनी नदी, यहाँ पास आके मिल जाती है, ये क्या है, मैनी नदी। इसलिए इसे ईब मैनी नदी, ईब मैनी घाटी कहा जाता है। क्या, ईब मैनी घाटी कहा जाता है। इसीलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो जसपुर पाठ का जो लोकेशन है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक जी, ठीक, आगे बढ़े। अब चलिए आते हैं, इस पे फोकस करते हैं, विस्तार देख लिए भाई। अब इस भौतिक प्रदेश का औसत ऊंचाई कितना होगा, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना होगा इस भौतिक प्रदेश का, जसपुर सामरी पाठ का औसत ऊंचाई कितना होगा। तो 275 से 500 मीटर याद रखना है। 275 से 500 मीटर याद रखना है, इसकी औसत ऊंचाई है जी। 275 से 500 मीटर इस भौतिक प्रदेश उप विभाग का, जसपुर पाठ का औसत ऊंचाई है, एवरेज एलिवेशन है। मतलब इसके बारे में विशेष लिखिए। इस प्रदेश का, इस भौतिक प्रदेश का लिखिए, इस भौतिक प्रदेश। अब यहां पर मैं लिखा हूं इस भौतिक प्रदेश, मतलब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में 4 उप विभाग हैं, एक उच्च घाट, एक नीच घाट, एक जारंग पाठ और एक मैन पाठ। तो इस भौतिक प्रदेश का सबसे कम ऊंचा का सबसे कम ऊंचा उप विभाग है, उप विभाग है, उप विभाग है। मतलब सबसे कम औसत ऊंचाई किसकी है। तो नीच घाट के नाम से स्पष्ट है कि नीच घाट मतलब नीचे, मतलब सबसे कम ऊंचा होगा, औसत ऊंचाई सबसे कम होगा ये, समझ रखना। सबसे ज्यादा ऊंचा सामरी पाठ, उसके बाद मैन पाठ, फिर जारंग पाठ, फिर ये सबसे कम ऊंचा कौन है, तो आपका नीच घाट जसपुर पाठ सबसे कम ऊंचा है।
क्षेत्रफल पूछेगा इसका। चलिए क्षेत्रफल भी समझ लेते हैं। जो मैप है इधर देख लेते हैं, इस उपविभाग का क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्षेत्रफल पूछेगा आपसे अगला। चलिए बताइए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 4304 वर्ग किलोमीटर है। इस उपविभाग का क्षेत्रफल 4304 वर्ग किलोमीटर है, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक ना। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं जी इसको, ठीक। लिखिए इसका मतलब है राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश पूछे आपको, पाट प्रदेश पूछे कि चलिए बताइए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, तो जसपुर पाट होगा। क्या, जसपुर पाट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा राज्य का सबसे लंबा पाट प्रदेश है, सबसे लंबा पाट प्रदेश है, इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। भूलेंगे इस पाठ को। अब इस पाट प्रदेश की प्रमुख चट्टान क्या है, प्रमुख चट्टान इस पाट प्रदेश की। तो इस पाट प्रदेश में प्रमुख चट्टान दोस्तों ग्रेनाइट की चट्टान है। क्या, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का चट्टान ज्यादातर इस क्षेत्र में, इस नीच घाट में पाए जाते हैं। क्या चट्टान, ग्रेनाइट का चट्टान। प्रमुख खनिज पूछेगा आपसे, प्रमुख खनिज पूछेगा तो आंसर करेंगे भाई प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। क्या, बॉक्साइट। इस पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है, बॉक्साइट है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगला हम समझते हैं प्रमुख पठार, समझते हैं प्रमुख पठार। चलिए प्रमुख पठार लिखिए, पहले पठार लिख देते हैं, क्या क्या पठार इसमें। मतलब हमारा जो जसपुर पाठ है या जिसे नीच घाट कहा जाता है, इसमें पठार भी है कुछ, ठीक ना। क्या है जी, कुछ पठार हैं। देखिए क्या क्या, इस जसपुर पाठ में एक पठार याद रखना आपको, माखेल का पठार। क्या, माखेल का पठार, ठीक। क्या याद रखना, माखेल का पठार और कोसंगा की पहाड़ियां, और याद रखना कोसंगा, कोसंगा को नहीं भूलना है, कोसंगा की पहाड़ियां, पहाड़ी लिख देता हूं, पहाड़ी। मतलब इस उप विभाग में जसपुर पाट में माखेल का पठार और कोसंगा की पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणीबद्ध है। क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणीबद्ध है।
श्रेणीबद्ध है। मतलब इस उपविभाग में जसपुर पाट में जो माखेल का पठार है या कोसंगा की जो पहाड़ी है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे ना श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध, ऊपर से नीचे याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, मतलब माखेल का पठार और कोसंगा की जो पहाड़ी है ये कैसे श्रेणीबद्ध है, तो ऊपर से नीचे। जैसे कोई पहाड़ ऐसे सीरीज में रहता है ना जी, लेकिन ये पठार ऊपर से ऐसा बना हुआ है, जैसे मैप में देखें माखेल का पठार उत्तर से दक्षिण तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे जो सीरीज ऐसे लगे हो सीरीज में, उत्तर से दक्षिण की ओर सीरीज में माखेल का पठार और कोसंगा की पहाड़ी है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें जी? ठीक, चलिए एक बात और याद रखना, श्रेणीबद्ध समझ में आ गया। ये जो माखेल का पठार है ना, माखेल का पठार, इसका एक विशेषता है जी, इसके विशेषता को याद रखना है खास करके आपको। इसका एक विशेषता है, क्या विशेषता है? तो जो माखेल का पठार है ना, ये ईब नदी और मैनी नदी के बीच जल विभाजक है, विभाजक है। मतलब जो माखेल का पठार है वो ईब नदी और मैनी नदी के बीच जल विभाजक का क्या करता है, कार्य करता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। माखेल पठार की बस यही एक विशेषता है, इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? एक और लिखिए इंपॉर्टेंट, पत्थल गांव और करील डोंगर की श्रेणियां मतलब जसपुर सामरी पाट प्रदेश के जो उप विभाग है आपका जसपुर पाट, जिसे नीच घाट के नाम से जाना जाता है या ईबमैनी घाटी के नाम से जाना जाता है, इसमें ना पत्थल गांव और करील डोंगर की श्रेणियों का विस्तार है। ठीक, पत्थल गांव और करील डोंगर की श्रेणियों का विस्तार है, दक्षिण पूर्व की ओर श्रेणीबद्ध है जी। ये दोनों की जो पहाड़ी है, करील डोंगर की पहाड़ी या पत्थल गांव की जो पहाड़ी है, मतलब एक तो जो श्रेणी है, जो पहाड़ के श्रेणी होता है ना, ये श्रेणी दक्षिण से पूर्व की ओर श्रेणीबद्ध है, याद रखना है, श्रेणीबद्ध है। ठीक, याद रखना ना, दिशा इंपॉर्टेंट भाई। मतलब जो पत्थल गांव की पहाड़ी की जो श्रेणी है या करील डोंगर की जो पहाड़ी की श्रेणी है, ये दक्षिण से पूर्व की ओर श्रेणीबद्ध है, सीरीज में है ये, दक्षिण से पूर्व की ओर जसपुर पाट में। ये बात को नहीं भूलना है आपको। ठीक, यहां की एक प्रमुख घाटी है, इसी जसपुर पाट में, जिसे नीच घाट कहा जाता है, खास करके दोस्तों जसपुर घाट
में एक घाटी का विकास हुआ है। इस घाटी को लोरो घाटी कहा जाता है। क्या? लोरो घाटी। अब इस लोरो घाटी की ना एक विशेषता है जी, आपसे पूछेगा कि लोरो घाटी कहां स्थित है, तो जसपुर में स्थित है। पहली आंसर क्या बोलेंगे? जसपुर में स्थित है। ये जो लोरो घाटी है जसपुर के कौन से उप विभाग में स्थित है, तो जसपुर पाट, जिसे नीच घाट कहा जाता है, उसी में इसका विकास हुआ है लोरो घाटी का। इसमें बहुत ज्यादा ना फूल खिले रहते हैं, फूल ज्यादातर, इसलिए इस घाटी को ना फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या? लोरो घाटी को ना फूलों की घाटी कहते हैं जी। लोरो घाटी को ही क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। इस बात को नहीं भूलेंगे आप। क्या की घाटी? तो फूलों की घाटी। ठीक ना? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। कुछ घाट का विकास और हुआ है, समझिए। कुछ घाट का विकास और हुआ है इस पाट प्रदेश में, खास करके जसपुर पाट में। जसपुर पाट जिसे हम नीच घाट कहते हैं, इसमें कुछ घाट का विकास हुआ है। ठीक ना? क्या क्या घाट, समझिए, लोकेशन को समझना है आपको। मैंने बताया था कि भाई इस जसपुर पाट में या नीच घाट में कुनकुरी शहर स्थित है, पत्थल गांव स्थित है, स्वयं जसपुर स्थित है। पत्थल गांव के करीब में एक जगह है कांसाबेल। क्या? एक जगह है कांसाबेल। कांसाबेल कहाँ है जी, आपसे पूछेगा। तो कांसाबेल दोस्तों जसपुर में स्थित है, जसपुर पाट में स्थित है, नीच घाट में स्थित है। क्या? कांसाबेल। कांसाबेल के ना उत्तर में, थोड़े से उत्तर में जाएंगे ना, उत्तर साइड कांसाबेल की थोड़े से उत्तर में जाएंगे आप, ज्यादा उत्तर नहीं जाना, थोड़ा सा उत्तर जाना है कांसाबेल के। तो यहां पर आपको एक घाट मिलेगा जिसे झंडा घाट कहते हैं। क्या? झंडा घाट। तो झंडा घाट स्थित है, पूछेगा आपसे कहां, तो जसपुर में स्थित है। जसपुर में झंडा घाट। झंडा घाट आपके जसपुर पाट में स्थित है, नीच घाट में स्थित है, ईब मैनी घाटी में स्थित है, कांसाबेल के उत्तर में स्थित है। क्या? झंडा घाट। ठीक, नया जानकारी देखने को मिला होगा आपको। इसी ना कांसाबेल के दक्षिण आएंगे, थोड़ा सा दक्षिण में आप आएंगे तो एक और घाट का विस्तार हुआ है, एक और घाट का। उस घाट को बेला घाट कहा जाता है। क्या? बेला घाट। ठीक, बेला घाट। तो आपसे झंडा घाट और बेला घाट का लोकेशन पूछ सकता है। झंडा घाट और ये बेला घाट दोनों जसपुर में स्थित है जी, जसपुर पाट में स्थित है, स्पेशली याद रखना है। लोकेशन पूछिएगा तो झंडा घाट कांसाबेल के उत्तर में स्थित है, बेला घाट कांसाबेल के दक्षिण में स्थित है। ठीक ठीक, अब देखिए कुछ विशेष मैंने कहा था कि इस पाट प्रदेश को ईब मैनी घाटी कहा जाता है। तो इसमें मैनी नदी की एक विशेषता है जी, इसमें मैनी नदी की एक विशेषता है। क्या विशेषता?
मैनी नदी, लिखिए मैनी नदी जसपुर के, जसपुर के, मैनी नदी की विशेषता बता रहा हूं ना, मैनी नदी जसपुर के, जसपुर जो जिला है कि पश्चिमी सीमा पर, जसपुर की देखिए पश्चिमी दिशा को याद रखना है, पश्चिमी सीमा पर मैनी नदी ना जसपुर जिला के पश्चिमी सीमा पर एक छोटी छोटी घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पर एक छोटी छोटी, एक छोटी छोटी घाटी का निर्माण करती है जी, घाटी का निर्माण करती है। जो मैनी नदी है ना जसपुर की पश्चिमी सीमा में, पश्चिमी सीमा में छोटे छोटे घाटियों का निर्माण करती है। क्या? छोटे छोटे घाटियों को क्या करती है जी? निर्माण करती है। इस छोटे छोटे घाटियों को काकिया क्षेत्र कहा जाता है। क्या? काकिया क्षेत्र, काकिया, ऐसे लिखिए इसको, काकिया क्षेत्र, काकिया क्षेत्र कहा जाता है। तो काकिया क्षेत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या काकिया क्षेत्र स्थित है पूछेगा आपसे, तो जसपुर में स्थित है। जसपुर में कहां स्थित है? तो जसपुर पाट में स्थित है। जसपुर पाट में कहां स्थित है? तो जसपुर के पश्चिमी सीमा पे स्थित है। यह काकिया क्षेत्र क्या है? तो मैनी नदी द्वारा निर्मित छोटी छोटी घाटियों का समूह है, छोटे छोटे घाटियों का समूह है, इसी को काकिया क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैप के माध्यम से मैं डिस्कस करूं तो देखिए कहां पर काकिया क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो देखिए इस वाले क्षेत्र में दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो मैं जहां व्हाइट कर रहा हूं, ये यही पास दोस्तों आपका काकिया क्षेत्र का क्या हुआ जी? विकास हुआ है। यह काकिया क्षेत्र छोटे छोटे घाटियों का समूह है। क्या? छोटे छोटे घाटियों का क्या है? एक समूह है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का दोस्तों यहां तक आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, आशा करता हूं। ठीक ठीक। अब हम तीसरा भौतिक प्रदेश जारंग पाट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? जारंग पाट। चलिए, तो नीच घाट क्लियर हो गया होगा आपका कि नहीं हुआ है जी? नीच घाट, या इसी को दोस्तों जसपुर पाट कहा जाता है। अब अगला जो हमारा भौतिक उपविभाग है जारंग पाट, जारंग पाठ को नहीं भूलना है, जारंग पाठ को। आज के बाद कौन सा उपविभाग है दोस्तों? तो तीसरा उपविभाग इसको हम बोल सकते हैं। कौन सा? तो तीसरा। पहला हम पढ़े जसपुर सामरी पाठ, दूसरा पढ़े हम जिसे नीच घाट, तीसरा है आपका जारंग पाठ। ठीक। जारंग पाठ का विस्तार पूछेगा आपसे, विस्तार कहाँ है इसका? तो जारंग पाठ का विस्तार हमेशा याद रखें, इसका जसपुर जिला में इसका विस्तार नहीं है। जारंग पाठ का विस्तार जसपुर जिला में नहीं है, इसका विस्तार दो जिला में है, सरगुजा और बलरामपुर में। तो एक सरगुजा लिखिए, सरगुजा में इसका विस्तार कहां कहां है? तो सरगुजा के लुंड्रा तहसील में है, लुंड्रा। जैसे ही सरगुजा की लुंड्रा तहसील जाएंगे ना आप, तो वही जारंग पाठ है। लुंड्रा, बतौली, क्या? बतौली,
तो सरगुजा में लुंड्रा तहसील है, बतौली तहसील है, वो जारंग पाट में स्थित है, वही जारंग पाट है। और एक तहसील याद रखना है, सीतापुर। सीतापुर, सीतापुर कहाँ है? तो सरगुजा में स्थित है, जारंग पाट में स्थित है। और छोटा सा हिस्सा ना दोस्तों बलरामपुर में है, और बलरामपुर में भी इसका विस्तार है। बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला, बलरामपुर में नाम मात्र किसका विस्तार है? छोटा सा। चलिए मैप में देख लेते हैं कहां पास है ये। देखिए कहां पास इसका विस्तार है, देखते हैं। देखिए ये यहाँ का बलरामपुर है ना, थोड़ा सी ऐसे आपको ना बलरामपुर ऐसे लेना है, ऐसे। और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नीचे तो मैन पार्ट है भाई, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है वो मैन पार्ट है। यही हिस्सा, यही आपका दोस्तों जारंग पार्ट है, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं ना, यही आपका क्या है? जारंग पार्ट है। यही आपका क्या है जी? जारंग पार्ट है। इस बात को नहीं भूलना है, लिख लेते हैं। क्या है? लिख लीजिए, जारंग पार्ट। दिखाई दे रहा है सभी को? यही आपका क्या है जी? जारंग पार्ट है, राइट। अब जारंग पार्ट की दोस्तों विशेषता है कि कौन कौन से इसके विस्तार है। तो देखिए यहाँ पास पड़ेगा लुंड्रा, वो तो वो हो गया, यहाँ पास लुंड्रा पड़ेगा, ऐसे लुंड्रा, ठीक ना, लुंड्रा, बतौली और सीतापुर पड़ेगा। तो सरगुजा के लुंड्रा, बतौली, सीतापुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और छोटा सा हिस्सा आपके बलरामपुर में। ठीक, दिशा क्या है? छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है ये पूछेगा। ठीक, तो उत्तर पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़ के। अब यहां से लोकेशन पूछेगा भाई जसपुर पाट के किस दिशा में स्थित है, तो जसपुर पाट के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलिए देखिए, आपसे पूछेगा दिशा, दिशा यदि छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है पूछेगा, तो उत्तर पूर्व आंसर लेना है, उत्तर पूर्व, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा में पड़ता है पूरे छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग। यदि पूछेगा अब से, पहला तो ये पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछेगा क्या, जसपुर पाट के, जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये स्थित है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ठीक, अगला याद रखना है, ये मैन पार्ट के, मैन पार्ट के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। इतना लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है जारंग पाट के विषय में। आपसे पूछेगा जारंग पाट पूरे छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग इसकी दिशा क्या है, तो उत्तर पूर्व आंसर लेंगे आप। क्या? उत्तर पूर्व आंसर। यदि जसपुर पाट के अकॉर्डिंग पूछे इसकी दिशा लोकेशन, तो उत्तर पश्चिम लेना है आपको, उत्तर पश्चिम। यदि मैन पार्ट के अकॉर्डिंग पूछे, तो मैन पार्ट के उत्तर में आपका जारंग पाट स्थित है। औसत ऊंचाई पूछेगा, इस जारंग पाट की ऊंचाई आपसे पूछेगा, ऊंचाई बताइए पूछेगा, ऊंचाई
ऊंचाई आप लेंगे 1145 मीटर। कितना? 1145 मीटर लेना है। आपसे पूछेगा कि जारंग जारंग पाट का ऊंचाई कितना है, तो 1145 मीटर नहीं भूलना है। अब जारंग पाट का एक विशेषता है जी, विशेष याद रखना इसके बारे में। क्या विशेष याद रखना है आपको जारंग पाट के विषय में? क्या विशेष याद रखना है? तो ये जारंग पाट है ना, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। इसका तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे कौन सा है, तो आंसर करेंगे आप जारंग पाट को। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कि नहीं आया है बता दीजिए। ठीक, ये रहा हमारा 3 भौतिक प्रदेश को पढ़ चुके हैं। जसपुर पाट का, जसपुर सामरी पाट के 3 भौतिक प्रदेश क्या क्या? एक होता है दोस्तों आपका सामरी पाट, जिसको उच्च घाट कहा जाता है। दूसरा आपका नीच घाट, उच्च घाट को भी पढ़ चुके और नीच घाट को भी पढ़ चुकी। ठीक, हम पढ़ चुके जारंग पाट को। तो 3 भौतिक प्रदेश को हम विस्तार से पढ़ चुके। इतना विस्तार आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा जितना डेप्थ में मैं बताया हूं। ठीक ना? अब हम मैन पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो मैन पार्ट है। उस मैन पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक ना? अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।